उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए क्रीमी सॉसी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाली है। तो आइए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। आए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे रखा है और उसे प्रीहीट कर लिया। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। अच्छा, उसके बाद हम इसमें लहसुन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन डालेंगे और उसे थोड़ा सा भूनेंगे लहसुन को हल्की आंच पे, वरना हमारा लहसुन जो है वो जल जाएगा। हमें जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसकी जो वो थोड़ी सी हीट होती है वो ख़त्म करनी है। माशाल्लाह सबके रोज़े चल रहे होंगे और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। मौसम भी इतना कोई वो खास गर्म नहीं है। आप लोग भी मुझे फीडबैक करके बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने सौते कर दिया है। अब इसमें मैं बाकी की वेजिटेबल डालूंगी। अच्छा, ये वेजिटेबल है जो मैंने धो के सब साफ करके ये कटिंग करके रखी है। अब मैं इसको बारी बारी मैं इसमें डाल रही हूँ। ग्रीन अनियन चली गई। ये गाजर है 1 कप के करीब, ये चली गई। और ये शिमला मिर्च। अब हम इसे सौते करेंगे। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च डाल रही हूँ। आधी टीस्पून में नमक डालूंगी और सफ़ेद मिर्च है 1/4 चमचा मैं सफ़ेद मिर्च ऐड कर रही हूँ। अच्छा, 1 टेबल स्पून में थोड़ी सी और, बस 1 टेबल स्पून हो गया पूरा मेरा। अच्छा, 1 टेबल स्पून के सोया सॉस। अच्छा, अब मायोनीज ऐड करूंगी मैं। एक छोटा बोल में मैंने मायोनीज लिया है, उसे ऐड करूंगी और इसको चला दूंगी, अच्छी तरीके से हल करूंगी। इसको अच्छी तरीके से करके मैंने आपके सामने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब मैं इसमें सिरका ऐड करूंगी। मैंने साथ सिरका ऐड नहीं किया था, इसलिए कि सब्जियां जो है थोड़ी सी नरम नहीं होती और मैं इसको थोड़ा सा सौटे करके फिर इसमें सिरका डाल रही हूँ। मैं बाद में सिरका ऐड करती हूँ। एक चमचे टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका ऐड किया है। अच्छा, आपको आवाज़ आई होगी सीजलिंग की, तो इसे मैं सौटे कर रही हूँ। देखिए, मैंने सारी सब्जियां जो है वो सौटे कर ली हैं और सारे सॉसेस डाल दिए हैं। अभी मेरी अब है ना बंद गोभी रह गई है। अब मैं बंद गोभी को ऐड कर रही हूँ, ताकि इसलिए मैंने नहीं ऐड किया साथ कि बंद गोभी ज़रा जल्दी नरम हो जाती है। तो हमें इसको गलाना नहीं है, बिल्कुल इसको खड़ा खड़ा रखना है। अच्छा, और अब इसके साथ में टमाटो केचप ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, और अब हम इसको सबको जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए 3-4 मिनट बस इसको और मैं ना सौटे करूँगी। उसके बाद हम अपनी मैक्रोनी इसमें ऐड करेंगे, नहीं चिकन ऐड करेंगे।
अच्छा, चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। अच्छा, मैक्रोनी को मैंने फुल डन करके रख लिया है। पहले मैंने एक पतीले में पानी बॉईल किया, उसमें नमक और ऑयल वगैरह डाल के मैंने उसको बॉईल किया। उसके बाद मैंने मैक्रोनी बॉईल करके मैंने डन करके उसको फंसा के मैंने अलग निकाल लिया, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। अच्छा, ये हमारी जो सब्जियां हैं ये सौते हो गई हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। जो मेरे पास 2 पीस चिकन के थे, मैंने उसे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ और अब इसको हल कर दूँगी। अच्छा, आप जैसे मैंने चिकन ऐड की है, आपके पास कुछ अगर चिकन नहीं है, कीमा है हाथ का कुटा हुआ मोटा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगर आपके पास गोश्त मतलब बोनलेस गोश्त है, उसमें चिकनाई वगैरह ऐसा नहीं है, और उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर आप उसको अलग से उसको मसाले के साथ तल के भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, देखिए ये हमारी जो वेजिटेबल और चिकन है ये बिल्कुल डन हो गई है। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी। मैं ये पूरी मैक्रोनी नहीं डालूंगी, थोड़ी डालूंगी। अच्छा, हम पहले थोड़ी डाल के इसको मिला लें। देखिए कितनी अलग अलग है मेरी मैक्रोनी। अच्छा, अब हम थोड़ी मिला ली, अब थोड़ा और डालूंगी मैं। तो देखिए ये मेरी जो है मैक्रोनी जल्दी तैयार हो गई है, और मैंने आपसे कहा था झटपट बनने वाली है। और जो चिकन हमने बाद में डाली थी वो भी कितनी अच्छी गली है, इसलिए कि छोटे छोटे क्यूब्स और बड़े भी हों तो चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है। और तो हम अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करूँगी, और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि मैंने इसमें बहुत ना ज़बरदस्त चीज़ें और सारी चीज़ें ऐड की हैं, सॉसेज ऐड किए हैं, इसीलिए मैंने सॉसी इसको लुक दिया है। तो आए हम इसको डिश आउट करते हैं। चल ठीक है, ये हो गया हमारा डन। अब मैं थोड़ी सी इसको दम पे रखूँगी, फिर इसको मैं आपके सामने डिश आउट करूँगी। आए तो हम इसका ढकना खोलते हैं। हमें 5 से 6 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह, देखिए कितनी कलरफुल और कितनी खूबसूरत। और आप ये देखें मेरी जो ये मैक्रोनी है कितनी अलग अलग है और एक दूसरे से चिपकी भी नहीं, क्योंकि इसको मैंने बॉईल करते हुए इसमें तेल डाला था। अच्छा, तेल डालने के बाद जब ये बॉईल हो गई तो मैंने इसको एक छन्नी में डालकर इसको पसाया, उस पर ठंडा पानी डाला। ठंडे पानी जैसे डालेंगे और उसमें तेल डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी, ठीक है। हाँ, तो जो नई कुकिंग करने वाली बच्चियां होती हैं, मैं उनको इसलिए ये टिप्स बताती हूँ कि वो कुकिंग करते वक्त ये बातें जहन में रखें, और ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं उनको आनी चाहिए। और मेरे जो नेबर में हैं बच्चियाँ, उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि आप हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर बताएं और हमें उसकी तरकीब भी बताएं। मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को भी अगर कोई चीज़ सीखनी है और बनवानी है तो आप मुझसे फरमाइश करें, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और आज मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर मैंने ये बनाया, और इसलिए मैंने आपके सामने बनाया कि मैं आपसे शेयर करूं और सब लोग देखें कि किस तरह ये रेसिपी बनी है। ये मैंने अपने तरीके से बनाई है, तो आप लोग भी इसको ना, आप लोगों से मैंने इसको शेयर किया, आप भी इसको बनाएं और मुझे फीडबैक करें कि आप ये रेसिपी कैसी बनी। तो आए देखिए, मैंने इसको कितनी फास्ट जो है मैंने इसकी तैयारी कर ली, आपके सामने डन है।
और ये बहुत क्रीमी है। क्रीमी इसलिए नहीं कि मैंने इसमें क्रीम डाली है, बल्कि इसमें मैंने मायोनीज़ ऐड की है, इस वजह से ये बहुत क्रीमी हुई है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इसको बनाएं, ट्राई करें, देखिए कितने मज़े की बनी हो, मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये आप ईद पे जो मेहमान आते हैं उनके लिए भी सर्व कर सकती हैं बना के, और मेहमान भी बहुत खुश होंगे खा के। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मेरी रेसिपी से अपने मेहमानों को भी लज्जत से नवाजा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।